जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दशहरा रामायण की कथा। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र, लक्ष्मण शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की और रवाना होते हैं। रास्ते में वे ऋषि गौतम के आश्रम में जाते हैं। वहाँ श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को श्राप से मुक्त कराते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहाँ प्रभु श्री राम शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकेयी के साथ दिया था एक वचन। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं तो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। उसी दौरान मंत्रा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासी का वेश धारण करके नियम के अनुसार 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। प्रभु श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया उसी तरह आप भी मुझे, मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंडकवन में रावण की बहन सुपर्णखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने को कहती है। इतना ही नहीं, श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वह माता सीता को मारने के लिए दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक को लेकर सुपर्णखा अपने भाई को दंडक वन के असुर राजा खर दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्री राम वध कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर सुपर्णखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर और उन्हें भड़काती है। कहती है सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आओ। इसके बाद रावण अपने मामा मारीची को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देकर उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो प्रभु श्री राम उसका वध कर देते हैं। बहुत देर तक जब श्री राम प्रभु नहीं लौटते हैं तो माता सीता चिंता करने लगती है। कहती है कि कुछ अनहोनी होने की आशंका है। लक्ष्मण को वन में श्री राम की सहायता करने के लिए भेज देती है, परंतु लक्ष्मण कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे आपकी रक्षा करनी है। लक्ष्मण जी तो माता सीता नहीं मानती है और लक्ष्मण को जाने के लिए कहती है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में प्रभु श्री राम को ढूंढने चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के बाद कपटी रावण सन्यासी का भेष धारण करके सीता से भिक्षा मांगता है। कहता है अलख निरंजन, मुझे भिक्षा दो मैया, इस रेखा के पार आकर ही तुम्हें भिक्षा देनी होगी, तभी मैं ग्रहण करूँगा।
क्योंकि उसे पता था कि वो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने कपट से माता सीता को बाहर आने के लिए कहा। माता सीता यह गलती कर देती है और तब रावण अपने असली रूप में आकर अपहरण कर सीता माता को विमान में बैठाकर ले जाता है। प्रभु रावण जब विमान से माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने का बड़ा प्रयास करता है। उसी प्रयास में रावण जटायु का वध कर देता है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं, क्योंकि जटायु प्रभु श्री राम को बता देते हैं कि रावण उसे उठाकर माता सीता को ले गया है। खोजते हुए सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव से मिलन भी होता है। सुग्रीव अपनी व्यथा श्री राम को सुनाते हैं। सुग्रीव की व्यथा सुनकर प्रभु श्री राम बाली वध के लिए तैयार हो जाते हैं। सुग्रीव बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास होता है। वे समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उसकी विभीषण से भेंट होती है। इसके बाद वे माता सीता को प्रभु श्री राम की अंगूठी देकर प्रभु श्री राम का संदेश बताकर और श्री राम के बारे में बताते हैं। तब माता को विश्वास होता है कि प्रभु श्री राम अभी जल्दी ही शीघ्र आने वाले हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद बंधक बनाकर रावण के समक्ष खड़ा करता है, तो वे रावण को श्री राम के समक्ष समर्पण करने का युद्ध करने के लिए तैयार करने के लिए रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देते हैं। रावण जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। इससे लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से कराते हैं। तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर शांति का अंतिम प्रस्ताव संदेश देते हैं, पर रावण तो नहीं मानता। रावण तो कपटी है, शांति की बातों से माननी ही नहीं है। तब क्या था, अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर वापस लौट आता है। अब इसके बाद प्रभु श्री राम रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। तब मेघनाद रावण लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब प्रभु श्री हनुमान जी मेघराज वेदराज सुशेषण से कहने पर संजीवनी जड़ बूंटी का पहाड़ ही ले आते हैं। संजीवनी बूंटी से लक्ष्मण जी को जब होश आ जाता है तब फिर से उनका युद्ध मेघनाद के साथ में होता है और अंत में मेघनाद का ही वध लक्ष्मण कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्री राम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगती है। इस दिन बुराई को मारकर एक अच्छाई की जीत होती है और अपनी पत्नी सीता माता को वापस रावण लंका से ले आते हैं। भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है। बाद में उनका राज्याभिषेक भी होता है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत, अंगद सहित वानर सेना के कई लोग भी शामिल होते हैं और इसी तरह पूरे रावण का अध्याय। त्यौहार को विजयदशमी और दशहरा कहते हैं।
इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण वध किया था। परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी दो अन्य कथा भी है। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था। महिषासुर जो अत्यंत ही शक्तिशाली था, उसने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वर्ष एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। परंतु महिषासुर ने बहुत सोचा, फिर कहा ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए थे। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकापति बन गया था। तब सभी देवताओं ने भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का विश्वास दिया। माता ने महिषासुर के 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए विजयादशमी का उत्सव भी मनाया जाता है। महिषासुर एक असुर दैत्य था, वह राक्षस नहीं था। कहते हैं कि इसी दिन देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी और बाद में उन्होंने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वन में उनके साथ उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण भी गए। वन में 12 वर्ष गुजर जाने के बाद एक समय वे गोदावरी नदी के पास पंचवटी कुटिया में बनाकर रहने लगे थे। वहां पर लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत वानर सेना के माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ा दिया। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध कर दिया। रावण एक राक्षस था, वह असुर नहीं था। रावण वध के कारण ही दशहरा मनाया जाता है।